नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं मनोज त्रिवेदी। मेरी उन्नति कोचिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो यहाँ आप देख सकते हो, इस वीडियो में मैं इस लेसन के अंदर जो सबसे हार्ड वर्ड है वो आपको सिंपल मीनिंग में समझाऊंगा। यहाँ जितने भी हार्ड वर्ड है मैंने टिक कर दिए हैं। तो 3 से 4 पेज में जितने भी हार्ड वर्ड मैंने टिक किए हैं वो एक्सेप्शनल एबनॉर्मल वोकेबुलरी है। सबसे टफेस्ट, हार्डेस्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट वोकेबुलरीज शब्दकोश कहते हैं, शब्द भंडोर। तो जितने भी हार्ड वर्ड हैं सबका मैं सिंपल इंग्लिश में समझाऊंगा और हर एक वर्ड का हिंदी भी बताऊंगा। यदि आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करो। आपको पता चलेगा इस वीडियो में कि सर कैसे समझाते हैं और हर एक वर्ड का मतलब क्या है। तो यहाँ पहला वर्ड है अपरूटेड। अपरूटेड मतलब उखड़ जाना। कोई पिलर, कोई पेड़, उसको बोलते हैं अपरूटेड। तो अपरूटेड मतलब उखड़ना, याद रखना। और दूसरा भी एक उसका सिमिलर वर्ड है डिस्प्लांटेड। अपरूटेड मतलब डिस्प्लांटेड। स्क्रीम्स, स्क्रीम्स मतलब चिल्लाहट, चिल्लाना। दूसरा वर्ड बोलते हैं क्राइज और साउट्स। थर्ड वर्ड है डेवास्टेशन। इसको बोलते हैं डेवास्टेशन। डेवास्टेशन का मतलब होता है बर्बादी, विनाश, डिस्ट्रक्शन। तो डेवास्टेशन मतलब उसको हम विनाश बोलते हैं, प्रलय भी बोलते हैं, हिंदी में प्रलय। तो प्रलय मतलब डेवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन। वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब गति, स्पीड। तो वेलोसिटी को सिंपल इंग्लिश में स्पीड बोलेंगे, स्पीड। फिर बाद में क्विकनेस, मोशन, ये सब उसके सिनोनिमस वर्ड्स हैं। रॉट बाय, रॉट, रॉट मतलब वर्कड। ये एशियंट इंग्लिश है, बहुत प्राचीन पुराना। अभी जैसे हम वर्कड करते हैं सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में, वैसे यहाँ वर्क का रॉट होता है। शेप्ड और जिसको डालना, आकार देना बोलते हैं। ऑल्दो, इसको बोलते हैं ऑल्दो। ऑल्दो मतलब इसके बावजूद, दो भी बोलते हैं ऑल्दो को। दूसरा वर्ड में दो बोलते हैं, THOUGH। बाद में इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, इसके बावजूद। तो ये सब उसके मीनिंग है। समवॉट, समवॉट मतलब जरा, थोड़ा, जरा जरा बोलते हैं हम, थोड़ा, लिटल भी बोलते हैं। रिफ्यूज़, REFUGE, ये रिफ्यूज़ का मतलब होता है कचरा, डस्ट बोलते हैं। और वो दूसरा स्पेलिंग आता है REFUSE, रिफ्यूज़ मतलब मना करना, ना कहना। ग्लिम्स, ग्लिम्स मतलब दृष्टि, याद रखना। ग्लिम्स का मतलब होता है दृष्टि। दूसरा वर्ड उसको विजन बोलते हैं, विजन, VISION, विजन यानी दृष्टि। GLIMPSE, ग्लिम्स। ग्लिम्स यानी दृष्टि, विजन भी बोलते हैं। और साइट, SIGHT, साइट यानी दृष्टि। ब्लॉटेड, ब्लॉटेड मतलब फुला हुआ, सूजा हुआ, जिसको हम स्वॉलन बोलते हैं। दूसरा वर्ड है स्वॉलन, SWOLLEN, स्वॉलन मतलब सूजा हुआ, ब्लॉटेड फुला हुआ। कार्कासिस, कार्कासिस उसको बोलते हैं डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। कार्कासिस का दूसरा सिंपल इंग्लिश में बोले तो डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, एनिमल की डेड बॉडी, उनकी लाशें। फिर बाद में डिस्ग्वाइज, इसको बोलते हैं डिस्ग्वाइज मतलब इन अ हिडन क्लोथ। डिस्ग्वाइज का मतलब होता है हिडन क्लोथ, छुपे कपड़ों में। तो दूसरे कपड़ों में जैसे छुपे वेश में होते हैं, उसको बोलते हैं डिस्ग्वाइज। इंसेसेंट, इसको बोलते हैं इंसेसेंट, इंसेसेंट, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअल, लगातार। वेदर, WHETHER, वेदर मतलब यदि, इफ़। वेदर को सिंपल वर्ड में हम बोलेंगे इफ़, इफ़ यानी यदि, अगर। बीरीव्ड, बारी, इसमें स्पेलिंग है BEREAVED, बीरीव्ड मतलब वंचित रहना। कोई भी डेथ, किसी का रिलेटिव मर गया हो, कोई संबंधी मर गया हो, तो उसको द्वारा जो उसको संबंध से दूर रहना, उसको बोलते हैं बीरीव्ड। डिटरमाइंड मतलब डिसाइडेड, नक्की करना, फैसला लेना। एक्सपेडिशन, इसको बोलते हैं एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन मतलब पर्पसफुल जर्नी, इसका मतलब होता है पर्पसफुल जर्नी, कोई भी उद्देश्य से भरा
प्रवास या पर्यटन, एक्सपेडिशन। जर्नी मतलब आपको पता है सफ़र, कोई उद्देश्य से भरा सफ़र, पर्पसफुल जर्नी बोलते हैं एक्सपेडिशन। शैलो, SHALLOW, शैलो मतलब जो गहरा नहीं है उसको बोलते हैं शैलो। ये शैलो जो है वो डीप का ऑपोजिट है, DEEP, डीप का ऑपोजिट शैलो होता है। सेवरल मतलब कुछ, सम, SOME, सेवरल मतलब सम, थोड़े कुछ। वेडेड थ्रू, इसको बोलते हैं वेडेड थ्रू मतलब पास थ्रू, गुजरना, कोई जगह से या कोई पानी में से गुजरना, उसको बोलते हैं वेडेड थ्रू। मैकेबर, इसको बोलते हैं मैकेबर, याद रखना मैकेबर। मैकेबर का मतलब होता है डरावना, हॉरिबल, वेरी टेरिबल एंड हॉरिबल, स्कैरी। कैटास्ट्रॉफी, इसको बोलते हैं कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है घटना, याद रखना कैटास्ट्रॉफी मतलब घटना, इंसिडेंट, एपिसोड, हैपनिंग, अक्रंस, कैलामिटी, डिजास्टर, ये सब उसके सिनोनिमस वर्ड है, सिमिलर वर्ड। फिर उसके बाद है इवेंचुअली, इसको बोलते हैं इवेंचुअली। इवेंचुअली मतलब फाइनली होता है। दूसरे सिमिलर वर्ड है उसके, इवेंचुअली, फाइनली, एट लास्ट, लास्टली, अल्टीमेटली, जिसको बोलते हैं अंतिम, लास्ट में। मिंगल, इसको बोलते हैं मिंगल्ड, मिंगल मतलब होता है मिक्सड। बिलोंगिंग्स, इसको कहते हैं बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी, खुद की मालिकी की चीज़ें। शेल्टर, शेल्टर मतलब सहारा, होम, एक प्रकार का सपोर्ट। लुक फॉर, लुक फॉर मतलब सर्च फॉर, ढूंढना। एंग्जियसली, इसको बोलते हैं एंग्जियसली मतलब वरीडली, चिंतित होकर, एंग्जियसली बहुत आतुर, चिंतित होकर। मोटली, इसको बोलते हैं मोटली। मोटली मतलब एकदम स्ट्रेंज, अजीब, विचित्र, ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग प्रकार का। और दूसरा एक वर्ड है मिससेलेनियस, मिससेलेनियस, उसको बोलते हैं मोटली। बैटर्ड, बैटर्ड मतलब यहाँ कोई मारा हुआ, पिटा हुआ, उसको बोलते हैं हिट या बिटन। फिर उसके बाद है डेस्परेट, इसको बोलते हैं डेस्परेट मतलब बहुत भयंकर, साहसिक, डरावना, ये सब उसका मतलब होता है। डेस्परेट के सिनोनिम वर्ड में बता रहा हूँ, लिसन टू माय वर्ड्स केयरफुली। डेस्परेट को बोलते हैं करेजियस, ब्रेव, ऑडेसस, AUDACIOUS, ऑडेसस। फिर रेकलेस, रिस्की, डेंजरस, इतने सारे उसके मीनिंग होते हैं। डेथली, डेथली, डेथली का मतलब यहाँ डेथ नहीं, जनरली पीछे एलवाया गया, मतलब जैसे केयरफुल तो केयरफुली, तो सब ऐसा समझते कि मीनिंग सेम रहता है। डेथ यानी मृत्यु होती है, जैसे आपको पता होगा। डेथली का मतलब होता है जानलेवा, याद रखना डेथली मतलब जानलेवा। उसके दूसरे वर्ड है लिसन टू माई वर्ड्स वेरी अटेंटिवली, अलर्टली। तो डेथली को दूसरे वर्ड में बोलते हैं डेडली, फियर्स, डेंजरस, जैसे हिंदी में जानलेवा बोलते हैं। तो हॉरिबल, डेंजरस, डेडली, फियर्स और लिथल। ग्रीफ, ग्रीफ यानी दुख होता है, सैडनेस। पेन बोलते हैं, एफ्लिक्शन बोलते हैं। ट्रिम्फेंटली, इसको कहते हैं ट्रिम्फेंटली। ट्रिम्फेंटली मतलब बाय विनिंग, जीत कर, बराबर, विजय होकर, उसको बोलते हैं ट्रिम्फेंटली, याद रखना विजय होकर मतलब ट्रिम्फेंटली। रेलक्टांट, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रेलक्टांट। रेलक्टांट मतलब नाखुश, जो नाखुश होता है उसको बोलते हैं रेलक्टांट, नाखुश, अनहैप्पी, नाराज। डिसलाइक बोलते हैं जिसको डिसलाइक हो। रिसेंट, याद रखना रिसेंटमेंट, उसका दूसरा वर्ड आता है रिसेंटमेंट। उसके बाद है ऑर्फन, इसको कहते हैं ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। डियर ऑडियंस, रिमेंबर द मीनिंग ऑफ द ऑर्फन आई हैव टोल्ड, अनाथ। ऑर्फन को बोलते हैं अनाथ। अनाथ का मतलब होता है कि एनी चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एनी चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैव एक्सपायर्ड। कोई भी बच्चा जिसके माता पिता मर गए हो उसको बोलते हैं ऑर्फन, अनाथ।
मोबिलाइज्ड, मोबिलाइज्ड मोबाइल से बनते हैं मोबिलाइज्ड, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसको बोलते हैं मोबिलाइज्ड। डिप्लॉय भी बोलते हैं, उसको डिप्लॉय कहते हैं। सिक्योर्ड, सिक्योर्ड मतलब प्राप्त करना, जिसको सिंपल इंग्लिश में बोलेंगे गॉट, GOT, गॉट, ऑब्टेन, रिसीव्ड, एक्वायर्ड, ये सब उसके सिनोनिमस वर्ड है। और दूसरा मतलब भी होता है सिक्योर, मतलब सेफ होता है, सलामत, सेफ एंड सिक्योर, सेफ सलामत बोलते हैं, प्रोटेक्टेड। लेकिन यहाँ सिक्योर मतलब डी लगाए तो सिक्योर का सिक्योर मतलब प्राप्त करना होता है। रिकॉग्नाइज, इसको कहते हैं रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, आइडेंटिफाई करना, उसको रिकॉग्नाइज कहते हैं। परसुएडेड, PERSUADED, परसुएडेड मतलब समझाना। एक्सप्लेन, याद रखना इसका दूसरा वर्ड है एक्सप्लेन। इनिशियल, इसको कहते हैं इनिशियल, इनिशियल मतलब शुरुआत का, ऑफ द स्टार्टिंग या बिगिनिंग। नेक्स्ट विडोज़, इसको बोलते हैं विडोज़। विडोज़ मीन्स विधवा, विडोज़ का मतलब होता है विधवा, तो उसको सिंपल इंग्लिश में बोलेंगे विडोज़ मीन्स वुमन हुज हस्बैंड्स आर डेड, वुमन जो महिला होती है जिनके पति मर गए हो, वुमेन्स हुज हस्बैंड्स आर डेड, उसको बोलते हैं विडो, विधवा। लास्ट पेज, स्टिग्मा, स्टिग्मा मतलब कलंक, याद रखना, इसका हिंदी बताता हूँ। स्टिग्मा, स्टिग्मा मतलब कलंक, कलंक मतलब कोई धब्बा, कोई इज्जत पर जैसे कोई धब्बा, कोई कलंक लगता है, उसको बोलते हैं स्टिग्मा। दूसरा वर्ड है उसका डिसग्रेस, डिसग्रेस, DISGRACE, डिसग्रेस मतलब कलंक होता है। दूसरे सिंपल वर्ड बताता हूँ, डिसग्रेस। स्टेन, STAIN, स्टेन। स्पॉट, SPOT, स्पॉट मतलब धब्बा, दाग, कलंक, ये सब उसके सिनोनिमस वर्ड है, सिमिलर। फॉस्टर मतलब परवरिश करना, बड़ा करना, फॉस्टर, जिसको बोलते हैं नर्चर। उसके बाद ब्रिंगअप, दूसरे सिमिलर वर्ड है नर्चर, ब्रिंगअप और रियर, REAR। वाउंडेड, वाउंडेड मीन्स घायल, बाउंडेड, बाउंडेड मीन्स घायल, इंजर्ड, बाउंडेड मीन्स घायल। दूसरा सिंपल वर्ड में इंजर्ड या हर्ट, जिसको चोट लगी है। हील्ड, हील्ड मतलब अच्छा हो जाना, तबीयत अच्छी हो जाना, उसको बोलते हैं हील्ड। रिकवर्ड, हेल्दी, रिकवर्ड होना, हेल्दी होना। बोदर, बोदर मीन्स वरी अबाउट, चिंता करना, परेशान होना, बोदर। वरी अबाउट। सीक आउट, सीक आउट मतलब फाइंड, ढूंढना, सीक आउट, फाइंड, सर्च फॉर, लुक फॉर, दीज आर सिनोनिमस वर्ड्स। सो डियर ऑडियंस, ये सब जो वर्ड है सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे सिग्निफिकेंट, वाइटल और क्रूशियल वर्ड है। जितने भी आप वोकेबुलरी तैयार करते हो, व्हेन यू रिमेंबर द मीनिंग्स ऑफ वोकेबुलरीज, डेफिनेटली ऑब्वियसली यू विल हैव मीडियट नॉलेज ऑफ इंग्लिश। मेरे वीडियो देखते रहो, हर एक वीडियो में ऐसे आपको जानकारी मिलती रहेगी। और वीडियो शेयर करो, इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू गिव कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट करना मत भूलो। वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा हाउ इज़ द मेथड ऑफ माई टीचिंग, हाउ इज़ द वे ऑफ माई एक्सप्लेनेशन। सो हर एक वीडियो में जो जो जानकारी दी जाती है उसको समझना ज़रूरी है। डोंट अवॉइड टू वॉच वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, डोंट अवॉइड टू वॉच फुल वीडियो, पूरा वीडियो देखना मत अवॉइड करो, पूरा वीडियो देखो, जिसके आधार पर आपको ट्रांसलेशन पता चलेगा। इस वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाया है, जैसे मैंने भूतकाल में जो वीडियो बनाया उसमें पूरा मैंने बहुत आधे घंटे का, 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, 1 आवर, पूरा 1 घंटे का, 45 मिनट्स, 40 मिनट ऐसे वीडियो बनाए थे, जिसमें पूरा हिंदी मैंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन इस वीडियो में मैंने पूरा डिफरेंटली समझाया है। मेरा पर्पज़ यही है कि जो भी स्टूडेंट, जो भी यंगस्टर है, टीनेजर है, प्रोफेशनल है, हुएवर, जो कोई है एजुकेटेड और हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल,
तो जिनको सबसे हार्ड वर्ड सीखने, हार्ड वर्ड जानने, तो उनको ये सभी वर्ड बहुत यूज़फुल रहेंगे, क्योंकि इंग्लिश समझने के लिए कॉमन इंग्लिश कोई बोलता है तो हम समझ लेते हैं, क्योंकि वो कॉमन वर्ड है, जाने पहचाने वर्ड है. दीज आर सम वर्ड्स आर नॉन फैमिलियर, कुछ वर्ड ऐसे फैमिलियर है, बट फ्यू वर्ड्स आर मैनी वर्ड्स, नॉट फ्यू, थोड़े नहीं ज़्यादा बोलेंगे. प्लेंटी ऑफ वर्ड्स, बेशुमार. एक्सट्रीम वर्ड्स आर अननोन एंड रेयरली, हार्डली वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वोकेबुलरीज. वर्ड के मतलब बहुत कम समझ सकते हैं. वाई? बिकॉज वी डोंट नो द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड. हम मतलब नहीं जानते. सो इन शॉर्ट, वी कैन नॉट मेक प्रॉपर कम्युनिकेशन. बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि सिंपल वर्ड पहले हमको पता होना चाहिए, बाद में हार्ड वर्ड सीख सकते हैं. यदि आपको सिंपल वर्ड पता है, आप जानते हो, तो यही हार्ड वर्ड आपको काम में आएंगे. क्योंकि यहाँ जो जो वर्ड के मैंने मतलब बताए, हिंदी में बताए, और हर एक वर्ड का मैंने 3 से 4 वर्ड आपको एक्सप्लेन किए हैं. जो जो वर्ड यहाँ मैंने टिक किए थे, सबका हिंदी बताया, और हर एक वर्ड के दूसरे 3 से 4 वर्ड जो सिमिलर वर्ड है, समानार्थी पर्यायवाची बोलते हैं, वो सभी वर्ड मैंने आपको समझाए. सो वीडियो देखते रहो, और हर एक वीडियो में जो जो इंफॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, द वे ऑफ माई एक्सप्लेनिंग एंड टीचिंग, एंड यू नो द मेथड ऑफ माई ट्रेनिंग टू यू. तो ट्रेनिंग देने की जो यहाँ मेथड है, और इंग्लिश में हाउ कैन यू बिकम द मोस्ट नॉलेजेबल एनी टाइम इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, इफ़ यू नेवर अवॉइड टू रीड द हार्डर vocabularies and their meanings, definitely success comes to you and you are obtaining achievement. आप सिद्धि और सफलता प्राप्त करते हो. तो यहाँ जो जो वर्ड हमने यहाँ बताए हैं, उस पर आपको पूरा अटेंशन करना है. फिर से मैं हाईलाइट आपको कर देता हूँ, मैं आपको इंडिकेट करता हूँ, हिंट देता हूँ पेन से. आप देखते रहो और याद करते रहो कि सर ने इसका क्या क्या मतलब बताया था. Keep up your spirit, keep it up, maintain your spirit, maintain your enthusiasm, maintain your excitement. याद करो सर क्या बता रहे थे. जैसे मोटली मतलब स्ट्रेंज, वेरिएगेटेड, जो डिफरेंट टाइप्स, मिससिलेनियस बोलते हैं. बैटर्ड मतलब मारा हुआ, बीटन या हिट. एंग्जियसली मतलब वरीडली. शेल्टर मतलब होम. सपोर्टर, वन काइंड ऑफ सपोर्ट. लुक फॉर, सर्च फॉर. लुक फॉर, सर्च फॉर. इन्वेंट, सीक, SEEK. मिंगल मतलब मिंगल्ड, वो मिक्सड. और मैंगल, ये मैंगल है. मैंगल मीन्स जिसको पूरी तरह तोड़ना, फोड़ना, काटना बोलते हैं. कट, पूरी तरह. बिलोंगिंग्स, पर्सनल प्रॉपर्टीज़. कैटास्ट्रॉफी मतलब घटना, इंसिडेंट, डिजास्टर, हैपनिंग, अक्रंस, फेनोमेना. ऑल दीज आर सिनोनिमस वर्ड्स. इवेंचुअली मतलब जो अंत में, छेले बोलते हैं, लास्ट में. एट लास्ट, लास्टली, फाइनली, अल्टीमेटली, इन द एंड.
ऑल दीज आर सिनोनिमस वर्ड्स. सो प्रिय दर्शकों, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो.